क्रिकेट की दुनिया में दो तरह के खिलाड़ी होते हैं, एक विराट कोहली जैसे जिन्होंने मेहनत से परिश्रम से अपने आप को निखारा, और दूसरे जिसे कुदरत ने निखार कर भेजा था, ऊपर वाले ने फुर्सत से क्रिकेट खेलने के लिए बनाया था। रोहित शर्मा उस दूसरी कैटेगरी में आते हैं। जब वो बल्लेबाजी करने आते हैं तो लगता है कि मानो वक्त रुक गया है। गेंदबाज चाहे 150 की रफ्तार से गेंद फेंके, रोहित के पास हमेशा 1-2 सेकंड ज्यादा होते हैं। दुनिया इसे लेजी एलिगेंस कहती है, लेकिन इस आसानी और नजाकत के पीछे रोहित की कहानी का जिक्र होगा। भारत ने 17 साल बाद जब T20 वर्ल्ड कप जीता था तो रोहित जमीन पर लेटे थे, हथेलियों से जमीन को पीट रहे थे। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। ये आंसू 17 साल के तब के थे। ये आंसू 2011 के दर्द के थे जब टीम से निकाला गया था, 2023 की हार के थे जो उसने अंदर से तोड़ा था। उन आलोचकों के मुंह पर टमाटे के तौर पर थे जिन्होंने उन्हें मोटा, वड़ा पाव, अनफिट कहा था। और इसलिए आज कहानी रोहित शर्मा की सिर्फ वो कहानी नहीं जो उनके छक्कों और शतकों की है, उनके दोहरे शतकों की है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे, लेकिन जिसकी आंखों में सपने इतने महंगे थे कि आज दुनिया हिटमैन के नाम सलाम करती है। इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले हम उससे रोहित शर्मा की कहानी को शुरू करते हैं। रोहित शर्मा का जन्म 30 अप्रैल साल 1987 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। किस्मत की लकीरें मुंबई की गलियों में लिखी जानी थी। उनके पिता गुरुनाथ शर्मा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में स्टोर कीपर की नौकरी करते थे। आमदनी इतनी कम थी कि घर का खर्च मुश्किल से चल रहा था। एक कमरे का घर, परिवार की जरूरतें ज्यादा। हालात ये थे कि रोहित के माता पिता अपने ही बच्चे को अपने पास रखकर नहीं पाल सकते थे। मजबूरी में रोहित को उनके दादा दादी और चाचा के पास मुंबई के बोरीवली इलाके में भेजा गया। रोहित अपने माता पिता से मिलने के लिए तरस जाया करते थे। हफ्ते में एक दिन शनिवार या रविवार को अपने पापा मम्मी के पास डोंबिवली जाते थे। और आप सोचिए कि उस बच्चे के मन पे क्या गुजरती होगी जो अपने माँ बाप के साथ रहना चाहता था, लेकिन गरीबी की दीवार ने दूर किया था। रोहित का बचपन एक छोटे से कमरे में बीता, लेकिन बड़े सपने हमेशा से थे। उनके चाचा को क्रिकेट का बहुत शौक था और उन्हीं को देखकर रोहित के हाथ में बल्ला आया। शुरुआत में गली क्रिकेट, लेकिन उनका टैलेंट छिपने वाला कहां था। साल 1999 आया। रोहित की उम्र करीब 12 साल थी। बोरीवली के एक समर कैंप में हिस्सा लिया। दिलचस्प बात यह थी कि रोहित शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत में बल्लेबाज के तौर पर नहीं, एक ऑफ स्पिनर के तौर पर शुरुआत की थी। वो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते थे, लेकिन उनकी पहचान बॉलर की थी। यहीं पर उनकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिससे लाइफ बदली, कोच दिनेश लाड ने एक मैच के दौरान देखा एक दुबला पतला लड़का ऑफ स्पिन बॉलिंग कर रहा है, लेकिन उसका एक्शन और खेल के प्रति समर्पण कमाल का है। उनकी पारखी नजर ने इस लड़के को पहचाना, बुलाया, कहा मैं तुम्हें देखकर अपने स्कूल स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में खिलाना चाहता हूं, तुम वहां आओ, वहां क्रिकेट की सुविधाएं बेहतर है। रोहित खुश हुए, फिर चेहरा उतरा, कहा सर मैं स्कूल नहीं बदल सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। उस स्कूल की फीस 275 रुपए महीना है, मेरे चाचा इतनी फीस नहीं भर सकते। अब आप सोचिए कि जो खिलाड़ी आज करोड़ों की कमाई करता है, कभी उसके पास 275 रुपए भरने की हैसियत नहीं थी। लेकिन कोच दिनेश लाड ने हार नहीं मानी। उन्हें पता था बच्चे में खास है। स्कूल प्रशासन से बात की, रोहित को फ्री शिप यानी पूरी स्कॉलरशिप दिलवाई। रोहित उस स्कूल के पहले ऐसे छात्र बने जिन्हें सिर्फ क्रिकेट की वजह से फ्री में एडमिशन मिला। अगर उस दिन दिनेश लाड ने वो फीस ना माफ करवाई होती तो शायद आज हमें हिटमैन नहीं मिलता। रोहित स्कूल की टीम में आ गए, लेकिन बतौर गेंदबाज। एक दिन प्रैक्टिस चल रही थी। दिनेश लाड ने देखा रोहित खाली समय बैटिंग कर रहे हैं और बल्ले से सीधे शॉट खेल रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं। कोच ने पूछा बैटिंग करोगे? उसने हाँ कर दी। कोच ने बैटिंग ऑर्डर प्रमोट किया, सीधे ओपनिंग करने को चाहा। पहले ही मैच में इस लड़के ने तहलका मचा दिया। 140 रन ठोके, वो उनकी जिंदगी का पहला शतक था। उस दिन के बाद से ऑफ स्पिनर रोहित धीरे धीरे कमजोर होता गया और बैट्समैन रोहित वो राइज करता गया। मुंबई के स्कूली क्रिकेट में रोहित का नाम गूंजने लगा। हैरिस शील्ड जैसे टूर्नामेंट में उन्होंने रनों का अंबार लगा दिया। उनकी टाइमिंग इतनी जबरदस्त थी कि देखने वाले लोग उन्हें देखने के लिए रुक जाया करते थे। हालांकि संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। कई बार ऐसा हुआ कि रोहित का सिलेक्शन हो जाता, लेकिन प्लेइंग 11 में मौका नहीं बनता। वो घर आकर रोते, मैदान पर कभी हिम्मत नहीं हारी। वे जानते थे कि बल्ला किस्मत बदल सकता है। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद 2007 में 20 साल के रोहित को टीम इंडिया में ऑफर आ गया। आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू हुआ और फिर उसी साल T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में चुना गया। महेंद्र सिंह धोनी की युवा टीम थी। डरबन के मैदान पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोहित को मौका मिला और इस नए लड़के ने 50 रन की शानदार पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई। फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भी आखिरी ओवरों में कीमती 30 रन बनाए। दुनिया ने जाना कि लंबी रेस का लड़का है। फिर आया IPL 2008 में डेक्कन चार्जर्स ने रोहित को 3 करोड़ में खरीदा। एक नॉर्मल परिवार से आने वाले लड़के के लिए इतना पैसा बहुत ज्यादा था। ये वो दौर था जब रोहित शर्मा भटकने लगे। पैसा आया तो नई गाड़ियां आई, शोहरत आई और क्रिकेट का फोकस हट गया। कोच दिनेश लाड कहते हैं कि वो रोहित से नाराज थे क्योंकि रोहित ने घर खरीदने से पहले एक महंगी कार खरीदी थी।
एक युवा खिलाड़ी के बहकने की शुरुआत थी और इसका असर खेल पर दिख रहा था। रन कम हो रहे थे, आलोचनाएं बढ़ रही थी, लोग उन्हें मैगी मैन यानी 2 मिनट में आउट होने वाला कहकर चिढ़ाने लगे। फिर साल 2011 इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला था। हर खिलाड़ी का सपना होता अपने देश में अपने लोगों के सामने वर्ल्ड कप खेलना। रोहित को यकीन था उनका सिलेक्शन होगा, लेकिन जब ऐलान हुआ तो उनका नाम नहीं था। ये रोहित के करियर का सबसे बुरा दौर था। 2007 वर्ल्ड कप जीत का हिस्सा रहने वाला खिलाड़ी 2011 में टीम से बाहर था। उस दिन रोहित ने ट्विटर पर अपना दर्द बयां करते हुए लिखा कि मैं निराश हूं, वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा न बन पाना बहुत बड़ा झटका है। पूरी दुनिया और टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत का जश्न मना रही थी। वानखेड़े स्टेडियम में आतिशबाजियां हो रही थी, रोहित रो रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस झटके ने रोहित को नींद से जगा दिया। समझ में आ गया कि सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। खुद को कमरे बंद नहीं किया, मैदान पर पसीना बहाना शुरू किया, कसम खाई कि अब कोई और नहीं। और फिर 2013 में धोनी का वो मास्टर स्ट्रोक। 2013 रोहित की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट था। टीम में कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। रोहित को मिडिल ऑर्डर से हटाकर ओपन कराया। धोनी की वो सलाह रोहित के लिए वरदान बन गई। शिखर के साथ जोड़ी जमी। रोहित को नई गेंद खेलने के लिए वक्त मिलने लगा, और जब रोहित को वक्त मिलता है तो वो गेंदबाजों के साथ क्या करते हैं वो सारी दुनिया जानती है। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती और दुनिया को एक बेहतरीन ओपनर मिला। इसके बाद जो कुछ हुआ वो हिस्ट्री है। 2013 में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैंगलोर में रोहित ने 209 रन की पारी खेली। वनडे में उनका पहला दोहरा शतक। लेकिन हद तब हुई जब 2014 में श्रीलंका के खिलाफ ईडन गार्डन में 264 रन बनाए। 264 रन कई बार पूरी टीम मिलकर नहीं बना पाती। वो वनडे इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर था। इसके बाद रोहित ने फिर एक दोहरा शतक जड़ा। 3 दोहरे शतक जड़ने वाले रोहित दुनिया के इकलौते इंसान है, और इसीलिए लोग उन्हें हिटमैन कहने लगे। रोहित की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खूबी उनका पुल शॉट। दुनिया के ज्यादातर बल्लेबाज बाउंसर से डरते हैं, पैर पीछे खींचते हैं, लेकिन रोहित बाउंसर पर मुस्कुराते हैं। 150 प्लस की बॉल हो तो फ्रंट फुट पर पुल करके स्टेडियम के बाहर भेजते हैं। ये रोहित कर सकते हैं, और उनका पुल शॉट क्रिकेट दुनिया का सबसे खूबसूरत नजारा है। जब वो शॉट मारते हैं तो ऐसा लगता है गेंद को थप्पड़ मारा है। वो नटराज की तरह एक पैर पर खड़े होते हैं और फिर दर्शक दीर्घा में गेंद गिरती है और हर कोई खुश होता है। रोहित सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, जीनियस कैप्टन भी साबित हुए। 2013 में मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी मिली और अपनी कैप्टनसी में टीम को 5 बार चैंपियन बनाया। लेकिन रोहित की कैप्टनसी का अंदाज किसी कॉर्पोरेट बॉस जैसा नहीं, बल्कि उस बड़े भाई जैसा है जो गली क्रिकेट में सबको डांटता है और प्यार भी करता है। स्टंप माइक पर उनकी बातें बहुत वायरल होती हैं। आपने सुनी होगी, अगर कोई गार्डन में घूम रहा हो, अरे मुझे क्या दिख रहा है, तू बता आउट है कि नहीं। और बहुत सारे ऐसे आते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट गार्डन वाला। कोई गार्डन में तो नहीं घूमेगा, अगर घूम रहा होगा तो कोई भी गार्डन में घूमेगा। उन्हें यारों का यार ये सारी बातें बनाती हैं। वो खिलाड़ियों पर दबाव नहीं डालते, माहौल को हल्का रखते हैं। विराट कोहली के बाद जब टीम की कैप्टनसी मिली तो सामने बड़ी चुनौतियां थी। 2023 में इंडिया में वर्ल्ड कप था। रोहित कैप्टन के तौर पर मिसाल पेश करते नजर आए। सेल्फलेस क्रिकेट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया। 2023 वर्ल्ड कप में एक अलग रोहित दिखा, एक ऐसा लीडर जिसने अपने शतकों की कुर्बानी दी ताकि टीम को शुरुआत दे सके। वो 40-45 रन बनाकर आउट होते, लेकिन टेम्पो सेट कर जाते। वो चाहते तो उनके कई और शतक हो सकते थे, कई रिकॉर्ड्स, लेकिन रिकॉर्ड्स के ऊपर रिजल्ट को चुना। पूरे टूर्नामेंट में इंडिया शेर की तरह खेला, लगातार 10 मैच जीते, लेकिन फाइनल में हार ने 140 करोड़ लोगों का दिल तोड़ा। उस दिन रोहित के चेहरे की उदासी किसी से देखी नहीं जा रही थी। वो रोए, टूटे, ड्रेसिंग रूम में उनकी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। ट्रॉफी के इतने करीब होकर दूर रहे। इसी दौरान उनकी ट्रोलिंग शुरू हुई। आलोचकों ने उनके वजन का मजाक उड़ाया, वड़ा पाव कहा गया, फिटनेस पर सवाल उठे, लेकिन रोहित ने जबान से जवाब कभी नहीं दिया। बल्ले से बताया क्रिकेट में 6 पैक एप्स नहीं, 6 हिटिंग एबिलिटी मैटर करती है। आज वो दुनिया में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ी हैं। जब सभी ने उनकी फिटनेस पर सवाल उठाया तब 38 साल की उम्र में वो वर्कआउट कर रहे थे, और उससे पहले 37 साल की उम्र में 2023 के आंसुओं का हिसाब ले रहे थे T20 वर्ल्ड कप में। अमेरिका वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप था। कईयों को लगता था रोहित बूढ़े हो गए, कैप्टनसी किसी और को दे दी जाए। मुंबई इंडियंस में तो हुआ भी था, हार्दिक को कैप्टनसी दी गई, रोहित का अपमान हुआ था, खामोश थे। लेकिन फिर वर्ल्ड कप में सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब भारत की जीत सख्त जरूरत थी, तब रोहित ने मिचेल स्टार्क जैसे दुनिया के खतरनाक गेंदबाज के 1 ओवर में 29 रन कूट दिए। वो 92 रन की पारी बता रही थी शेर बूढ़ा नहीं हुआ है, बदला ले रहा था 2023 के फाइनल का। पैट कमिंस को खूब बैठ कर छक्का मारना वो मेरा फेवरेट मोमेंट था। 2024 का फिर फाइनल मैच फंसा हुआ था, धड़कन रुकी थी, आखिरी ओवर में बाजी पलटी गई, रोहित जीते, जमीन पर लेटे। जिस 2011 वर्ल्ड कप को वो टीवी पर देखकर रोए थे, आज 24 में अपनी कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता था। कोई दृश्य भूल नहीं सकता जब रोहित पिच की मिट्टी उठाए चख लिया, जैसे वो उस पल को, उस संघर्ष को, उस धरती को थैंक यू करना चाह रहे थे।
उस दिन T20 इंटरनेशनल संन्यास लिया, एक राजा की तरह जो अपनी सल्तनत का सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचकर विदा लेता है। विराट कोहली के साथ उनकी आखिरी तस्वीर तिरंगे में लिपटी हुई वो भारतीय क्रिकेट के एक सुनहरे युग का अंत था। मैदान पर गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले रोहित असल जिंदगी में शांत और सच कहें थोड़े भुलक्कड़ हैं। उनके साथी खिलाड़ी विराट कोहली जैसे अक्सर मजाक उड़ाते हैं कि रोहित अपना आईपैड, वॉलेट, पासपोर्ट, यहाँ तक कि कभी-कभी टीम बस में अपना फोन तक भूल जाते हैं। एक बार तो शादी की अंगूठी होटल में भूल गए थे। ये उनका मानवीय पहलू है जो फैंस के और करीब लाता है कि वो हमारे आपके जैसे हैं। उनकी ताकत उनका परिवार है। 2015 में रितिका सचदेव से उनकी शादी हुई, जो पहले उनकी मैनेजर थी। रितिका हर मैच में अपनी उंगलियां क्रॉस करके बैठी रहती है। जब रोहित ने अपना तीसरा अर्धशतक लगाया तो उनकी शादी का सालगिरह का दिन था। रितिका स्टैंड्स में रो रही थी। उनकी बेटी समायरा के आने के बाद रोहित और ज्यादा जिम्मेदार, खुशमिजाज है। कुल मिलाकर रोहित शर्मा की कहानी सिखाती है जिंदगी में टाइमिंग सिर्फ बैटिंग में नहीं, असलियत में मायने रखती है। शुरुआत में गिफ्टेड कहा गया, लापरवाह करार दिया गया, फिर मोटा कहकर मजाक उड़ाया गया, लेकिन खामोशी में काम किया और आज वो क्रिकेट के लेजेंड है। बोरीवली की चौल से निकलकर 275 रुपए की फीस के लिए संघर्ष करने वाले उस लड़के ने दुनिया को दिखाया कि अगर आप खुद पर भरोसा करें तो आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। आज जब रोहित क्रीज पर उतरते हैं तो पूरा स्टेडियम में एक नारा लगाता है, रोहित रोहित रोहित। ये उस 12 साल के लड़के की असली जीत है जिसने हारना सीखा ताकि वो जीतना सिखा सके। ये कहानी रोहित शर्मा की है। किसी और की कहानी सुननी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखेगा। रोहित की कहानी का आपका सबसे फेवरेट हिस्सा कौन सा है? बेस्ट रोहित शर्मा मोमेंट, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। इजाजत, मुलाकात होगी किसी और कहानी में।